हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस क्लास के अंदर हमारे एडवांस मैथ का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जो हमारे एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर अपने उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है भी एक मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की आय। पहले कितने दिन दे रखे हैं? एक साइड अपने को संख्या दे रखी है, एक साइड अपने को उसका औसत दे रखा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा किसके इक्वल होता था? 4 योग के। तो प्रथम 4 दिन का, पहले 4 दिन का औसत कितना दे रखा है अपने को? 18। मतलब पहले 4 दिनों की कुल आय उसकी कितनी है? 72। उसके बाद अंतिम 4 दिनों की कितनी दे रखी है अपने को? 22। तो कितना हो जाएगा? तो ये देखिए टोटल बन जाएंगे 8 दिन, ये बन जाएंगे टोटल 8 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 160। अब कुछ है पूरे सप्ताह का बताना है, पूरे सप्ताह की औसत आय बतानी है। जबकि क्या कह रहा है? 4th डे यानी कि चौथे दिन उसको कितने रुपए मिलते हैं? 20 रुपए। अब देखो 8 दिन है, पहले 4 दिन, ये पहले 4 दिन और ये अंतिम के 4 दिन, यानी कि इसमें जो चौथा दिन है वो उन्होंने 2 बार जोड़ा है, तो एक बार माइनस कर देंगे। चौथे दिन कितनी मिलती है उसको? 20 रुपए। यानी कि अगर अपने पूरे 7 दिन की टोटल, ये पूरे 7 दिन की जो उसकी आय है, टोटल आय है कितनी? 140। अगर अपने को इसकी औसत आय निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 140 टोटल है। और कितने दिन का है? 7 दिन का। तो यानी कि जो उसकी वीक की, पूरे सप्ताह की औसत आय आएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 रुपए आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो ये अपना होमवर्क का क्वेश्चन था। अब अपने स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी इस सेशन के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज की क्लास में आपको ट्रिग्नो का बेसिक सीखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैप्टर के अंदर ये बहुत ही काम आने वाला है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। ये एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और आप चाहे डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस की, तो उसके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो स्टार्ट करें अपने ट्रिग्नो के बारे में। देखो अपनों ने 10th के अंदर सभी ने पढ़ा है त्रिकोणमिति के अंदर। एक तो इसकी टेबल पढ़ी है, जिसके अंदर अपने कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं। एक तो अपने साइन थीटा यूज करते हैं, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा, देन कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सारे टर्म यूज करते हैं, सारे टर्म यूज करते हैं, और इन्हीं के ऊपर ये सारी अपनी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। अब ये किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है कि अपना फर्स्ट टाइप जो इसके अंदर आता है, फर्स्ट टाइप जो आता है ना आपका, वो आता है वैल्यू निकालने वाला। साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू निकालने वाला टाइप है। अब देखो वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले अपने को इनकी वैल्यू पता भी होनी चाहिए, जो अपने 10th के अंदर पढ़ते भी थे। किस किस की वैल्यू पढ़ते थे? एक तो अपने 0 डिग्री की, देन 30 डिग्री की, फिर 45, फिर 60 और 90, इनकी वैल्यू निकालते थे। और वैल्यू किस किस की निकालते थे? अपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू निकालते थे अपने ना। और अपने इनको याद भी करते थे भी। ये सर याद भी कैसे करनी होती थी, बट आज देखेंगे थोड़ा सा इसको इजी वे के अंदर अपने लेके चलेंगे, ताकि आपको जो इनकी वैल्यू है वो आसानी से याद हो सके, क्योंकि ये वैल्यू आपको आनी बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी बेस्ड है। क्लियर है ये चीज? साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू और साइन 90 डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यू अपने को आनी चाहिए, और इसी से ही अपने इसको सोल्व आउट करेंगे। अब अपने को पता है भी ये वैल्यू पूरी टेबल लर्न करने के लिए अपने को सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है।
अब याद भी कैसे रखनी है वो भी अपने सीखेंगे, बट अब वो अपने काम का नहीं है, सिर्फ अपने साइन थीटा की वैल्यू ध्यान रखेंगे और उसी के ही थ्रू अपने इसका आंसर निकालते जाएंगे। और अपने को पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है चीज? बस अपने को साइन थीटा की वैल्यू ध्यान रखनी है और अपने पूरी टेबल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब साइन थीटा के आगे तो इसके बाद अपने को कुछ टर्म्स भी याद रखनी है। कुछ टर्म्स कैसे याद रखनी है, साइन थीटा की और कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना है। दूसरा, कोस और सेक ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत यानी कि ऑपोजिट होते हैं। थर्ड, टेन थीटा और कोट थीटा ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अब टेन थीटा का एक और फॉर्मूला भी पढ़ते हैं अपने 10th के अंदर। क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये भी तो पढ़ते हैं अपने, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्लियर है ये चीज? तो ये जो बेसिक सी टर्म्स है इसी के ही थ्रू अपने इस टेबल की वैल्यू निकालेंगे। क्या अपने को याद रखना है, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। कोस और सेक ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। टेन और कोट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और टेन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब यहां से अपने को साइन की तो वैल्यू पता है, बाकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो जब कोस की वैल्यू निकालेंगे तो साइन की वैल्यू को ऑपोजिट लिख देंगे, इसको लिखेंगे 1, देन यहां से आ जाएगा √3/2, फिर 1/√2, देन 1/2, देन ये आ जाएगा 0, यानी कि इस पूरी वैल्यू को उल्टा लिख देंगे यहां से। क्लियर ये चीज? ये बन गया अपने पास कोस थीटा का। अब अपने को निकालनी है वैल्यू किसकी, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन थीटा। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो साइन अपॉन कोस यानी कि 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 1/2 डिवाइड में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, यही बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, डिवाइड में √3। 1/√2 डिवाइड में 1/√2 तो पूरे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी, 1 बचेगी। √3/2 डिवाइड में 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा, यानी कि वैल्यू कितनी बचेगी, √3। 1 में 0 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तब आपका आंसर कितना आता है, अनंत। किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, अनंत आएगा। क्लियर है? ये तो आगे टेन थीटा की वैल्यू। अब देखो टेन और कोट ये दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब अपने इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपका अनंत, फिर आ जाएगा आपका √3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आपका 1/√3 और यहां से कितना आ जाएगा, 0। ये बन जाएगी कोट थीटा की वैल्यू। क्लियर है? अब निकालना है अपने को सेक। देखो सेक किसका ऑपोजिट है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे है अपने पास सेक थीटा। अगर सेक को इधर लें और कोस को इधर लें तो यही बनेगा ना, सेक थीटा किसकी वैल्यू का उल्टा है, कोस थीटा की वैल्यू का उल्टा है। सेक 1/cos है, मतलब कोस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो वैल्यू किसकी बनेगी आपके पास, सेक की बनेगी। तो कोस की वैल्यू देखो, अगर सेक 0 की निकालेंगे तो 1 को उल्टा करेंगे कितना बनेगा, 1। √3/2 को उल्टा करेंगे तो कितना बनेगा, 2/√3। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो कितना बनेगा, √2/1। और 1/2 को उल्टा करेंगे तो यानी कि 2/1। और 0 को उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा करेंगे तो कितना बनेगा, अनंत। 0 को उल्टा करेंगे कितना बनेगा, अनंत। अब देखो 0 कब आता है, इस टर्म को मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। 0 को उल्टा करने, देखो 0 कब आता है आपका आंसर, 0 में 1 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस 0 की वैल्यू को उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/0। मतलब जब 0 को उल्टा कर देंगे तो ये वैल्यू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अनंत के अंदर, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो आंसर कितना आता है आपका, अनंत। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनंत। क्लियर है? अब दूसरा कोसेक की बात करेंगे तो साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट, यानी कि 0 को उल्टा करेंगे तो अनंत, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1, 1/√2 यानी कि √2/1 और √3/2 यानी कि 2/√3 और 1 को उल्टा करेंगे तो कितना बनेगा, 1। क्लियर है? तो ये आपकी टेबल पूरी तैयार हो जाती है, जो कि आपको आने वाले जितने भी टाइप है उसके अंदर यूज करनी है। करना क्या था अपने को,
सिर्फ साइन की वैल्यू ध्यान रखनी थी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। साइन के आगे कोस की कैसे निकालनी है, इसको उल्टा कर देंगे। क्लियर है, यहां तक आ गया। अब tan की कैसे निकालेंगे, tan का अपने को पता है भी tan किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये फॉर्मूला अपने 10th में भी पढ़ते थे, यहां पर भी पढ़ना है अपने को भी tan थीटा किसके इक्वल होगा, sin बटे cos। तो sin बटे cos, tan की आ जाएगी sin बटे cos, यहां से आ जाएगा sin बटे cos, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब cot कैसे निकालना है भी tan और cot एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट यानी कि विपरीत होते हैं, तो यहां से इनको विपरीत कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। दूसरा सेक किसका ऑपोजिट होता है, कोस का, और कोसेक किसका ऑपोजिट होता है, सेक का। क्लियर है ये चीज। तो ये थी आपकी टेबल। अब अपने को इनसे वैल्यू निकालनी है। कंसेप्ट क्या है आपका, इस टेबल को यूज करके अपने को वैल्यू निकालनी है। उससे पहले आपने 10th के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, मैं उसी को यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं। आपने एक ये फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, या पढ़ा था आपने कोस 90 माइनस थीटा, या आपने पढ़ा हुआ है tan 90 माइनस थीटा, या पढ़ा है आपने कोट 90 माइनस थीटा। ये ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं आपने। और ये आपको पता था साइन 90 माइनस थीटा, तो ये किस में बदलता था आपका, कोस में बदलता था। कोस 90 माइनस थीटा किस में बदलता था, ये साइन के अंदर बदलता था। tan 90 माइनस थीटा किस में बदलता था, ये कोट के अंदर बदलता था। और कोट 90 माइनस थीटा किस में बदलता था, ये tan के अंदर बदलता था। ये फॉर्मूले अपने पढ़ते थे। क्लियर ये चीज, ये फॉर्मूले अपने पढ़ते थे। अब ये इसमें चेंज हो रहा है, देखो साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में। कोस किस में चेंज हो रहा है, साइन में। tan किस में चेंज हो रहा है, कोट में। कोट किस में चेंज हो रहा है, tan में। यानी कि देखो यहाँ पे एक वैल्यू यूज हो रही है, कौन सी, 90। अपने 90 में ही माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तब अपने पास थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, 90 होती थी। अब 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 90 में से थीटा का 60 माइनस करते तो 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती। 90 में से 90 माइनस करते तो किसकी वैल्यू आ जाती, 0 की। यहाँ पे अपने प्लस नहीं करते थे, क्यों, अपने पास मैक्सिमम वैल्यू तब 10th में कितनी होती थी, 90 की होती थी। अगर यहाँ प्लस करते तो 90 के अंदर 30 प्लस करते तो 120 आ जाता। क्या 120 की वैल्यू आपके पास है, नहीं है। इसलिए यहाँ पे अपने कौन सा साइन यूज करते थे, माइनस का साइन यूज करते थे। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये चेंज होता था। साइन कोस में चेंज हो रहा था, कोस साइन में चेंज हो रहा था, tan कोट में चेंज हो रहा है, और कोट किसके अंदर चेंज हो रहा है, tan के अंदर चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है, जब अपने यहाँ पे वैल्यू कितनी यूज कर रहे हैं, 90 यूज कर रहे हैं। अब यही कंसेप्ट अपने को यहाँ अप्लाई करना है। अभी तक तो उन्होंने माइनस वाला पढ़ा था, अब जो अपने पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, 90 प्लस। मतलब अपने पास टेबल में साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो नहीं है, बट अपने वो वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है चीज। 120 डिग्री कैसे निकलेगा, 210 डिग्री कैसे निकलेगा, वो चीज करने के लिए एक अपने को एक डायग्राम्स है वो समझना है। सबसे पहले एक तो चीज आप सभी ने ये नोट डाउन कर लेनी है भी, साइन और कोस। साइन किस में बदलता है, कोस में, और कोस किस में बदलता है, साइन के अंदर। एक कंसेप्ट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा tan किस में बदलता है, कोट में, और कोट किस में बदलता है, tan में। अभी देखा ना अपने फॉर्मूले जो 10th में पढ़े। इसी तरह सेक और कोसेक भी, सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक के अंदर। क्लियर है चीज। ये तीनों आपने नोट डाउन कर लेने, और सिर्फ अपने को 90 माइनस ये चीजें नहीं रखनी है। सिंपल सा ध्यान रखना है कौन सी चेंजिंग लाइन है और कौन सी नॉट चेंजिंग लाइन है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। पर ये चीज ध्यान रखना है, साइन कोस में बदलेगा, कोस किस में बदलेगा, हमेशा साइन के अंदर। tan कोट में बदलेगा, और कोट किसके अंदर बदलेगा, tan के अंदर बदलेगा। सेक कोसेक के अंदर बदलेगा, और कोसेक किसके अंदर बदलेगा, सेक के अंदर बदलेगा। क्लियर है ये चीज। अब अपने मूव करते हैं जो आपका आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वैल्यू आप सभी ने नोट कर लेनी है और इसको लर्न भी कर लेना है। आप किसी भी वे में इसको लर्न कर सकते हो, बट आप सभी को ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर तभी आपको समझ में आएगा। अब इस चीज को समझने के लिए ये डायग्राम से अपने को ध्यान रखना है त्रिकोणमिति के अंदर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। ये 4 चतुर्थांश यानी कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो अपने पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट के अंदर देखो ये स्टार्ट, जो एंगल स्टार्ट होएगा वो कितना होएगा, 0, और ये कितना होता है, 90, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, 90, और ये वाला भी 90 है, तो 90 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा, 180 लाइन। देन 180, फिर ये 90 का बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा,
270, फिर यहाँ 90 बन रहा है तो 270, अगर 90 मूव करेगा तो यहाँ कितना बनेगा 360। इसी तरह ये 90 प्लस होते जाएंगे, एक सर्कल रोटेट होता जाएगा, तो ये एक सर्कल चलता रहता है। एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो टोटल एंगल कितना बनेगा 360। अगर 2 सर्कल कंप्लीट करेगा तो यहाँ एंगल कितना बनेगा 720। क्लियर है ये चीज, और ये अपने को ध्यान रहना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर जो क्वाड्रेंट है यानी कि चतुर्थांश अपने पढ़ते हैं। पहला चतुर्थांश कहां से कहां तक होएगा 0 से लेके 90 तक। दूसरा चतुर्थांश 90 से लेके 180 तक। तीसरा चतुर्थांश 180 से लेके 270 के बीच, और चौथा चतुर्थांश 270 से लेके 360 के बीच। पहले तो ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव, वो अपने को याद करनी है। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक ऑल वैल्यूज यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारी की सारी वैल्यू क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। अब भी अपनों ने टेबल बनाई 0 से लेके 0, 30, 45, देन 60, देन 90, और जिसमें अपनों ने साइन, कोस, टेन सबकी वैल्यू निकाली। यहाँ पे देखो किसी भी वैल्यू के आगे क्या कोई माइनस का साइन लगा हुआ था? नहीं लगा हुआ था। ना ही अपने ये 10th के अंदर पढ़ते थे, सारी वैल्यू क्या होती थी पॉजिटिव होती थी। तो आपने यही यहाँ पे यूज करना है। 0 और 90 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यूज क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। क्लियर है ये चीज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर सारी वैल्यूज क्या रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी। बात करते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर एक तो साइन थीटा, और साइन का ऑपोजिट क्या होता है कोसेक। साइन का ऑपोजिट क्या होता है कोसेक। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेंगी नेगेटिव रहेंगी। इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेंगी नेगेटिव रहेंगी। क्लियर है चीज। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन का ऑपोजिट क्या होता है कोट थीटा। इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी रिमेनिंग सारी वैल्यूज क्या रहेंगी नेगेटिव रहेंगी। बाकी रिमेनिंग सारी वैल्यू क्या रहेंगी नेगेटिव रहेंगी। क्लियर है चीज। अब रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सी वैल्यू बच गई? एक तो कोस थीटा, और कोस का ऑपोजिट क्या होता था सेक थीटा। ये दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगी, बाकी रिमेनिंग वैल्यू वो क्या रहेंगी यहाँ पे नेगेटिव रहेंगी। क्लियर है ये चीज। इतना सा आप सभी ने ध्यान रखना है। 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270, और फोर्थ 270 से 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन का ऑपोजिट कोसेक, इसके अलावा सारी नेगेटिव रहेंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, टेन का ऑपोजिट कोट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारी क्या रहेंगी नेगेटिव रहेंगी। और फोर्थ है आपका कोस, और कोस का ऑपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी रिमेनिंग्स क्या रहेंगी नेगेटिव रहेंगी। क्लियर है चीज। अब देखो यहाँ पे जो आप मैं 90 की बात कर रहा था ना पीछे फॉर्मूला में, वो यहाँ पे चीज अप्लाई होती है। देखो अपने ये पढ़ते थे ना साइन 90 माइनस थीटा, किसमें चेंज होता था कोस थीटा। तो देखो लाइन कौन सी चल रही थी यहाँ पे 90 की। जैसे ही यहाँ 90 यूज करते थे साइन किसमें चेंज हो जाता था कोस के अंदर। मतलब ये जो 90 वाली लाइन है, ये जो 90 वाली लाइन है, इस लाइन पे साइन कोस में बदलता था, टेन कोट में बदलता था, कोट टेन में, कोस साइन में। मतलब क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे 90 डिग्री, और इस डिग्री पे और कौन सा बन रहा है इस लाइन पे 270। तो जैसे ही अपने 90 और 270 बोलेंगे तब इस लाइन को क्या बोलेंगे अपने चेंजिंग लाइन बोलेंगे। तब इसको क्या बोलेंगे अपने चेंजिंग लाइन बोलेंगे। यानी कि ये लाइन यूज करते ही साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन के अंदर। अब रिमेनिंग कौन सा बच गया 0 और 180 वाली। 0, 180, 360 भी इसी पे बनेगा, 720 भी इसी पे बनेगा। मतलब जब ये लाइन यूज करेंगे इस लाइन को बोलेंगे अपने नोट चेंजिंग लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे अपने नोट चेंजिंग लाइन। क्लियर है ये चीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना और नोट्स बनाते रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हर एग्जाम के अंदर ये काम आने वाला है। ये दोनों लाइंस आपने ध्यान रखनी है। एक तो 90 और 270, ये कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी चेंजिंग लाइन हो जाएगी। और दूसरा है 0 और 180, और ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी नोट चेंजिंग लाइन आ जाएगी। क्लियर है चीज। अब अपने क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे भी क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकालने। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, मैंने लिखा बी कोस 120 डिग्री का आंसर क्या आएगा। आपने निकालना है कोस 120 डिग्री। अब देखो कोस 120 कहां बन रहा है 90 और 180, मतलब कौन सी क्वाड्रेंट में बन रहा है सेकंड में बन रहा है। 120 कहां बन रहा है सेकंड में। अब सेकंड में जाने के लिए दो कंडीशन है, या तो मैं 90 के अंदर थीटा प्लस कर सकता हूं,
या 180 में से थीटा क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपने एंगल 120 बनाना है। या तो 180 में से कुछ माइनस करेंगे तभी 120 बनेगा, या 90 में कुछ प्लस करेंगे तभी 120 बनेगा। तो कुछ भी कर लो, अपने को तो कोस की निकालनी है, मतलब 120 बनाना है। या तो मैं 90 वाली लाइन यूज कर सकता हूं या मैं 180 में से माइनस वाला यूज कर सकता हूं, क्योंकि 120 बनाने के दो ही तरीके हैं। कौन से? या तो 90 में प्लस कर सकते हो या 180 में से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब 90 में कितने प्लस करेंगे कि 120 बन जाए, 30। 90 में कितना प्लस करेंगे कि 120 बन जाए, 30 करेंगे। अब अपने पढ़ते आए हैं, जैसे ही 90 की लाइन आती है कोस किस में चेंज होता है, साइन में, और साइन थीटा होता है। तो थीटा कितना यूज कर रहे हैं अपने, 30 डिग्री। थीटा कितना यूज कर रहे हैं, 30 डिग्री। अब अपने देखो कोस 120 निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कोस। इसको नहीं देखना, इसको देखना है कि क्वेश्चन पूछा किसका है। कोस 120 निकाल रहे हैं और कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट, 120 कहां बन रहा है, सेकंड में बन रहा है, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और साइन 30 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 1/2। तो कोस 120 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, माइनस का 1/2। कोस 120 का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। आप किससे भी निकाल के देख सकते हो, भी 180 में से माइनस कर लो, तो 180 में से कितने माइनस करोगे भी आपका 120 बन जाए। तब आप थीटा की कितनी वैल्यू लोगे, थीटा की कितनी वैल्यू लोगे, 60। अब सब देखो यहाँ पे लाइन कौन सी चल रही है, 180 और 0 180, ये कौन सी लाइन होती है आपकी, नॉट चेंजिंग। मतलब कोस साइन में चेंज नहीं होगा, कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा, कोस थीटा। तो थीटा अपनों ने कितना लिया है यहाँ पे, 60 लिया है। कितना लिया है, 60। अब 120 ही तो बनाना है, तो 120 बनेगा कहां, सेकंड में बनेगा, और सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और कोस 60 का मान भी कितना होता है, 1/2। बनाइए अभी टेबल, कोस 60 का मान कितना होता है, तो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर ये चीज, अपने को ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। याद भी क्या है, सिंपल सा माइंड में रखना है, भी साइन साइन का अपोजिट कोसेक, यहाँ पे टेन टेन का अपोजिट कोट, यहाँ पे कोस और कोस का अपोजिट सेक, बाकी सारे क्या रहेंगे, रिमेनिंग नेगेटिव रहेंगे। क्लियर ये चीज। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे ये वाला कंसेप्ट और इजी हो जाएगा आपका। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 210 डिग्री, अपने को वैल्यू निकालनी है 210। अब सबसे पहले देखो 210 बनेगा कहां, 180 और 270, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड में बनेगा। अब 210 बनाने के दो तरीके हैं, या तो 180 में कुछ थीटा प्लस कर दो, या 270 में से कुछ थीटा माइनस कर दो। दोनों से निकाल के देखो, या तो 180 में थीटा प्लस कर सकते हैं, या 270 में से थीटा माइनस कर सकते हैं, या 270 में से थीटा अपने माइनस कर सकते हैं। अब 180 में कितना प्लस करेंगे, 30 प्लस करेंगे तभी तो 210 बनेगा। और 180 कौन सी लाइन होती है, नॉट चेंजिंग, मतलब 10 का 10 ही रहेगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। अब देखो 10 210 कौन से क्वार्टर में, थर्ड में, और थर्ड में 10 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√3। क्लियर है। अगर इससे निकाल के देखें तो 270 में से कितना माइनस करोगे कि 210 बन जाए, सर 60 माइनस करेंगे तो आपका 210 बन जाएगा। अब 270 है, 270 है, और 270 देखो कौन सी लाइन पे बन रहा है, 90 वाली लाइन पे, मतलब कौन सी लाइन है ये, चेंजिंग लाइन। कौन सी लाइन है ये, चेंजिंग लाइन। मतलब 10 किस में चेंज होगा, अब कोट के अंदर, कोट थीटा, थीटा कितना लिया अपनों ने, 60 लिया। अब निकाल तो अपने 10 210 की रहे हैं, 210 तो यही बनेगा, और यहां पर 10 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। बात करें कोट 60, कोट 60 का मान भी कितना होता है, 1/√3। अभी टेबल बनाइए, आप चेक कर लो कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3। चाहे आप इधर से निकालो चाहे इस वे से निकालो, आपका आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर है चीज। ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू आपके आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाली है। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपने घर पर ट्राई करने। एक और क्वेश्चन देख लो आप इसी से, जैसे मैंने यहां पे लिखा कोस 390, मैंने क्वेश्चन लिखा कोस 390 डिग्री। अब देखो 390 बनाना है,
अब 390 तो सर बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता? अगर एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो कितना बनता है 360। अब 360 से अगर 90 फिर चल गया तो यहाँ कितना बन जाएगा 450। अब 450 से 90 फिर चल गया तो यहाँ कितना बन जाएगा 540। तो इसी तरह 90 चलता रहेगा, तो आपको कितने ही सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ सकते हैं। अब अपने को तो बनाना है 390, तो 390 कहाँ बन रहा है 360 और 450 के बीच में, इन दोनों के बीच में ही तो बन रहा है आपका। कितना बनाना है अपने को 390 बनाना है। अब 390 बनाने के लिए दो कंडीशन, फिर चाहे 450 में से माइनस कर दो, चाहे 360 में से प्लस कर दो। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लेके चल रहा हूं, क्या भी 360 में प्लस कर देते हैं, 360 में क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। कितना प्लस करेंगे 390 बन जाए सर 30 डिग्री प्लस करो। 360 कौन सी लाइन है 0-180 वाली, कौन सी लाइन है 0-180, यानी कि नॉट चेंजिंग। कोस का क्या रहने वाला है कोस रहने वाला है। थीटा की वैल्यू कितनी रही है 30। अब देखेंगे प्लस आएगा कि माइनस। कोस 390 निकाल रहे हैं और 390 यहां बन रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज क्या रहेंगी पॉजिटिव रहेंगे, मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। क्लियर है ये चीज? तो ये था अपने वैल्यूज कैसे निकाली है। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में करना है। आज की क्लास में इतना ही करवा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर स्लो करेंगे ताकि आपको इसके जो टाइप्स हैं वो समझ आते रहें। आपके पास अगर बुक्स हो तो आप इसके क्वेश्चन ट्राई करना। बाकी जो कल की क्लास के अंदर सीखेंगे वो भी कंसेप्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। क्वेश्चन आपने बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपने बताना है साइन 1140 डिग्री, एक तो इसकी वैल्यू बतानी है, देन दूसरा बताना है आपने कोट 750 डिग्री, और थर्ड क्वेश्चन आपने बताना है कोसेक 480। ये तीन क्वेश्चंस है, इन तीनों के आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। बाकी का जो कंसेप्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप इस सेशन के अंदर जरूर बने रहना जितनी भी क्लासेज होंगी, क्योंकि ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट भी है और अपने इसको बहुत इजीली वे के अंदर कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।